अदनान गुल की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा बच्चों में एड्स के वायरस फैलने का मामला, मुतासरीन के वालिदैन शहरियों के हमरा सड़कों पर निकल आए। मुतासरीन ने अस्पताल चौक से कलमा चौक तक रैली निकाली। रैली में सियासी और समाजी कारकुनान के अलावा शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कैंसर के तरह अब एड्स तोनसा के बच्चों में फैल रहा है। डॉक्टर गुल मोहम्मद केसरानी ने कहा है कि मुतासरा बच्चों के वालिदैन से ज़्यादा शवाहिद मिले हैं। बच्चों का सरकारी अस्पताल तोनसा में एक सिरिंज के बार बार इस्तेमाल से मर्ज फैला। इस बारे में मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है ताकि असल वजूहात तक पहुँचा जा सके। मज़ीद जानते हैं इस बारे में शहरियों का क्या कहना था। बहुत पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखत में इश्क अक्ल है महवे तमाशे के कहने पे आया हूँ। और ये हक की गवाही है, मैं ये हक की गवाही अल्लाह ताला के सामने नेशनल एड्स प्रोग्राम के जो ऑफिसर आए थे उनको दे चुका हूँ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को दे चुका हूँ। ये कहानी बहुत लंबी है लेकिन इनकी बात दुरुस्त है। ये जो कह रहे हैं, मैंने बच्चों से हिस्ट्री ली, मैंने टेस्ट लिखे, मेरे पास 90% से ज्यादा बच्चे वो हैं जो मैंने डायग्नोज किए जिनका मेरे पास के। लेकिन और इसके हक में मैं ये कहूँगा, जो भाई ये कह रहा है मेरी बात, ये बात मुझे नवंबर में पता चल गई थी जब एक बहन मेरे पास आई। ये कोई 10 नवंबर से 10 दिसंबर के दरमियान की बात होगी, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, पुरानी बात है। जब एक बहन मेरे पास आई, उसने मुझे कहा, उस वक्त मैं 6 बच्चे डायग्नोज कर चुका था, 5-6 बच्चे, और मैं परेशान था तौसा में ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। मुझे देंगे तौसा के, बाकी सब डॉक्टर देंगे, पीएमए के डॉक्टर देंगे, सबसे बात ये होती रही। बहरहाल उस बीबी ने जब मुझे आके कहा तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपने इस बच्ची का एड्स का टेस्ट दे के आ रही हूँ क्योंकि इसके कान अक्सर बहता है, इसको खांसी अक्सर रहती है, ये बच्ची 1 माह से अब ठीक नहीं हो रही। तो उस दिन मैं, उसका जवाब था सरकारी अस्पताल। तो आप सरकारी अस्पताल से तौसा में बैठे क्या मुराद लेते हो? मैं 30 साल से बैठा हूँ, मुझे जब भी कोई कहता है कि ये सरकारी अस्पताल के दिखा के हैं तो मैं समझा ये मामला THQ में हो रहा है। तो मैंने ये बात अपने साथ दोस्तों को बताई, बहुत से लोगों को बताया, अब सबके नाम गिनवा नहीं सकता। ऐसी साहब की इंतजामिया से झगड़े होते रहे, सुलह होती रही, सब यही थी कि 10 अदाकार जो काम कर रहे हैं ये सही काम नहीं कर रहे, ये नहीं आया। मुझे आने का शौक था, आज इस भाई की वजह से आया हूँ। मैं अपना जिम्मेदारी पूरी कर चुका, जितने बच्चे आए मेरे पास मैं तशखीस करके उनको नोटिफाई करता गया। ये मेरा एक बतौर डॉक्टर जिम्मेदारी थी, मैंने जिम्मेदारी निभाई। जो लोग ये कह रहे हैं उनको THQ से मसला हुआ है, मैं ये अल्लाह की खातिर और इन मासूमों की खातिर उनके हक में ये गवाही दे। नईम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा मैडम इरम शहजादी की नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से अंजुमन ताजरान से गुफ्तगू की और ताजिर बरादरान के नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप ताजिर बरादरी, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी अपनी दुकानों के अंदर अपना सामान रखेंगे। किसी का सामान 1 इंच भी बाहर नहीं आएगा और किसी के लिए 1 हफ्ता 1 महीना कोई टाइम नहीं है। आज आधा घंटे का टाइम है, आधे घंटे में आप लोग अपने दुकानदारों को भी कम्युनिकेट करें और अपना सामान भी अंदर रख लें। जो किसी ने बाहर 4 फुट में किसी को खड़े होने की जगह दी हुई है वो भी अपने दुकान के अंदर उन्हें एडजस्ट करें। दुकान के बाहर अगर किसी एक दुकान का भी सामान मुझे बाहर नज़र आया या मुझे कोई एविडेंस मिला, उसके खिलाफ दुकान भी सील होगी और वो बंदे पे गिरफ्तारी भी डलेगी। तो इस चीज़ से बच जाएं, अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। आप लोग ये जाके मेरा मैसेज तमाम दुकानदारों को कम्युनिकेट करें, मेन बाज़ार के अंदर, मेन रोड के ऊपर। ये सिर्फ आप लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, पूरे शहर के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप लोग ताउन करेंगे तो हम इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। जो ताउन नहीं करेगा हमारे साथ, उस पे इंतज़ामिया अपने कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद काशिफ सरदार की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब इज़्ज़त माफ सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ अजमल भट्टी साहब की हदायत पर सैयद मखदूम हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बहावल नगर के दफ्तर के बाहर पौधा लगाया गया और मुल्क कौम के लिए दुआ मांगी गई।